वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक के सीरीज में हम पढ़ रहे थे कि आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसमें तीन केस थे। केस फर्स्ट था कि कोई आवेशित गोलीय कोष के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P था। जो बिंदु P है वो आवेशित गोलीय कोष से बाहर है, इसलिए इसको ई एक्सटर्नल दिखाए थे। ठीक है, तो इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, जिसको हम ई एक्सटर्नल लिखे थे। और केस सेकंड ये है कि आवेशित गोलीय कोष के सतह पर कोई बिंदु P ले लेंगे, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आवेशित गोलीय कोष की सतह पर अगर बिंदु P लेते हैं तो इसको हम ई सरफेस लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आवेशित गोलीय कोष के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। और केस थर्ड ये बनता है कि आवेशित गोलीय कोष है, उसके अंदर ही कहीं कोई बिंदु P ले लेंगे। ठीक है, तब हम उसको लिखेंगे ई इंटरनल, क्योंकि ये आवेशित गोलीय कोष के अंदर है, इसलिए लिखेंगे इसको ई इंटरनल। आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पहला केस था उसको मैंने पढ़ा दिया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं दे दूंगा। और केस फर्स्ट का जो डेरिवेशन किए थे तो उसमें फार्मूला निकल के आया था कि ई एक्सटर्नल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, जहां पर आर स्क्वायर आवेशित गोलीय कोष के केंद्र O और बिंदु P के बीच की दूरी थी। ठीक है, तो स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु P है। ठीक, O से P की दूरी r है। ठीक है, तो वही फार्मूले में निकल के आया था कि ई एक्सटर्नल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन केस सेकंड हमारा है, केस सेकंड ये है कि जो आवेशित गोलीय कोष है, ये आवेशित गोलीय कोष है, इसी के सरफेस पे, इसी की सतह पर हमें कोई बिंदु P मान लेना है, जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका चित्र कुछ इस प्रकार होगा कि ये हमारा आवेशित गोलीय कोष है, जिसको हम प्लस क्यू चार्ज दिए थे, तो सभी प्लस क्यू चार्ज है इस आवेशित गोलीय कोष की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक, तो और इसी आवेशित गोलीय कोष के सतह पर कोई बिंदु P ले लेंगे हम। ठीक, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, जिसको हम ई सरफेस से लिखेंगे। ठीक है, ई सरफेस, क्योंकि ये आवेशित गोलीय कोष की सतह पर स्थित है बिंदु P। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि जो कैपिटल R था और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल R ये है आवेशित गोलीय कोष की त्रिज्या, और ये बिंदु स्मॉल r जो है आवेशित गोलीय कोष के केंद्र और बिंदु P की दूरी हो गई स्मॉल r। तो यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऐसी दशा में आप देखिए कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। ठीक, तो जो फार्मूला हमारा फर्स्ट केस में था ई एक्सटर्नल बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जहां पर स्मॉल r स्क्वायर है वहीं पर हम कैपिटल R स्क्वायर कर देंगे, तो ये फार्मूला हमारा केस सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए ई सरफेस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के निर्वात और वायु के लिए k का मान 1 होता है, इसलिए k बराबर 1 रख देंगे। तो ये तो एक मान रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो q अपान स्मॉल r स्क्वायर था, तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R कर देंगे। ठीक, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा, ई सरफेस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k का मान 1, तो 1 गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, q अपान कैपिटल R स्क्वायर। केस सेकेंड का ये फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पर हम इसी फार्मूले के दूसरी पद में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आवेशित अचालक ठोस को ही या भर्तु बोलेंगे। ठीक, ठोस या भर्तु बोलेंगे। गोले में आयतनिक आवेश घनत्व कितना होता है, वो होता है रो बराबर क्यू अपान वी। ठीक है, ये हमने पढ़ाया है, यदि आप नहीं पढ़े तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हम जानते हैं कि आवेशित अचालक ठोस या भर्तु गोले में आयतनिक आवेश घनत्व, यहाँ पर आप ठोस और भर्तु समझ लीजिए। ठोस का मतलब जैसे आप गोला फेंकते हैं, ठीक है, गोला फेंकते हैं जो 2-3 किलो का होता है, वही गोला जो होता है वो ठोस गोला होता है। ठीक, तो उसी को ठोस या भर्तु बोल दिया गया है। तो ठोस गोले में आयतनिक आवेश घनत्व होता है रो, आयतनिक आवेश घनत्व को रो से लिखा जाता है, और रो बराबर होता है क्यू अपान वी। और यहाँ पर वी जो है वो उस गोले का आयतन है। तो मान लेते हैं कोई गोला है, गोला कौन सा, यही गोला जिसको हम आवेश दिए हैं। ठीक है, ये आवेशित गोला है, तो इसका जो
त्रिज्या था कैपिटल आर था, तो इस जो गोले का आयतन होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तो वही v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब अगर हम लिख देंगे तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि रो बराबर q अपान 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सेकेंड समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 था हमारा ये कि ई सरफेस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और सेकेंड समीकरण हमारा ये है कि रो बराबर क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो वही है कि समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर हमें क्या मिलेगा। तो समीकरण 1 था ई सरफेस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, और समीकरण 2 से भाग किए, रो बराबर ये वाला, रो बराबर क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हुआ। तो यहां से जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, क्यू से क्यू कट रहा है, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट रहा है। ठीक, और 4 से 4 कट गया और पाई से पाई कट गया, तो बचा क्या, बचा ये ऊपर बचेगा कि 1/0 और नीचे बचेगा 1/3 और यहाँ पर एक आर बचा, तो ये बचा r/3 बचा। ठीक है, तो r/3 1/r/3 बचा, तो r ऊपर चला जाएगा, जो r था वो नीचे आ गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये ई सरफेस बटा रो, ई सरफेस बटा रो बराबर ऊपर बचा 1/0 और नीचे आया 3/r बचा। ठीक है, इसको और हल करने पर आया ई सरफेस बटा रो बराबर कैपिटल R/3 एप्सिलॉन 0, तो यहाँ से रो को पक्षांतर कर लेंगे इस साइड, तो बचेगा ई सरफेस बराबर रो आर, रो इधर जाएगा तो गुणा करेगा। ठीक है, तो रो r/3 एप्सिलॉन 0। ठीक, तो यहाँ से आप देख लीजिए जो रो है वो है आयतनिक आवेश घनत्व, और जो कैपिटल आर है वो ठोस गोले की त्रिज्या हो गई, और एप्सिलॉन 0 तो आप जानते हैं वायु या निर्वात की विद्युतशीलता हो गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और एक बात, इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए।